ये गवर्नमेंट अभी ब्रॉडकास्ट बिल लाना चाहती थी और अब बताया जा रहा है कि उस पे कुछ और काम हो रहा है, दे आर रीवर्किंग ऑन इट। फिर वक्फ बिल जो आया था उसको पार्लियामेंट ने अभी जेपीसी को भेजा है। लेटरल एंट्री पे यूपीएससी ने एडवर्टीजमेंट इशू किया था जिसको विड्रॉ करने के इंस्ट्रक्शंस हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और अभी एनपीएस की जगह उसको और बेहतर बनाने के लिए बताया जा रहा है कि यूपीएस लाया जा रहा है अब। तो ये इस कंटेक्स्ट में आप ये मोदी 3, ये सारे डेवलपमेंट्स जो हैं, ये मोदी 3 को आप कैसे देखते हैं जो नई सरकार बनी है? और इसके साथ साथ ये जो आपकी पार्टी ने भी इसको यू टर्न सरकार कहना शुरू कर दिया है, तो आप इससे सहमत हों? देखिए, आपने शुरुआत ब्रॉडकास्ट बिल से की है, तो मैं अगर उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ कह दूं जो आपको पसंद ना आए तो मुझे ज़रूर क्षमा कीजिएगा। देखिए, वैसे तो 10 साल बीत गए, पर जो समय मैंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में बिताया, मुझे जो प्रचार और प्रसार के साधन हैं उनके बैकएंड को देखने का बहुत नज़दीक से मौका मिला। और मेरा ये मानना है कि जिस समस्या से आप निपटना चाह रहे हैं उसका जो हल है वो ब्रॉडकास्ट बिल नहीं। मीडिया इंडस्ट्री के जो रेवेन्यू मॉडल्स हैं वो बिल्कुल फ्लॉड है, और जब तक आप उन रेवेन्यू मॉडल्स को फिक्स नहीं करोगे, जो फ्रंट एंड की समस्या है जिससे आप निपटना चाह रहे हो और जिसके ऊपर आप ये रेगुलेशन का आर्किटेक्चर बिल्ड करना चाह रहे हो, वो उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि खासकर जो अब तो पुराना मीडियम हो गया, अगर आप चलचित्र को अपने संज्ञान में लें, टेलीविज़न इंडस्ट्री का सारा कामकाज एडवर्टाइजमेंट पे चलता है। वैसे तो प्रिंट का भी बहुत कामकाज एडवर्टाइजमेंट पे चलता है, पर टेलीविज़न का सारा ही कामकाज उस पे चलता है। और उसको नापने का जो तरीका है, जो जिसे आप टीआरपी कहते हैं, पीपल्स मीटर्स हैं, वो बिल्कुल ही एक फ्लॉड माध्यम है। और इसलिए आप अगर 25,000, 30,000, 35,000 करोड़ की एडवर्टाइजिंग का फैसला एक इतने फ्लॉड इंडेक्स के ऊपर कर रहे हैं, तो आपने ये सुनिश्चित कर दिया है कि जो आपका प्रचार प्रसार का माध्यम है वो बिल्कुल एक डॉग ईट मैन प्रक्रिया में चलेगा। सो द रियल चैलेंज इज to work with the media industry to somehow fix the revenue models of the media industry. And that's why when we did the entire process of digitization, when I was at the helm of the Ministry of Information and Broadcasting, the entire objective was to see as to how we can sort of mitigate some of these problems so that the revenue model gets fixed. Unfortunately, that has not happened in the past 10 years. तो मेरा ये मानना है कि ये जो आप एबरेशंस को फिक्स करने के नाम पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कर्टेल करते हैं, वो इसका सलूशन है ही नहीं। The real problem lies somewhere else. जो आपका ब्रॉडर क्वेश्चन है निर्मल जी, कि इस सरकार ने फैसले लिए, इस सरकार ने उन फैसलों को वापस लिया, कई चीज़ों के ऊपर ये सरकार बहुत दृढ़ थी, आज सरकार उन चीज़ों के ऊपर लचीली नज़र आती है। देखिए, उसका मुख्य कारण ये है कि ये एक गठबंधन की सरकार है, वो एक वास्तविकता है। उसे चाहे कोई एक्नॉलेज करे या जो सरकार में है वो एक्नॉलेज करना चाहे ना करना चाहे, पर वो एक वास्तविकता है जो आपको हर निर्णय में दिखेगी। बजट प्रस्तुत हुआ, बजट में आपके आंध्र प्रदेश, बिहार का ही जिक्र था। 10 साल तक ये जिक्र क्यों नहीं हुआ?
इसलिए क्योंकि सरकार उन 2 बैसाखियों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, और इसीलिए ये जो यू टर्न्स भी हो रहे हैं वो एक कोएलिशन पॉलिटिक्स की जो रियलिटीज़ हैं, उन रियलिटीज़ से जब इनको जूझना पड़ रहा है, चाहे ये ऊपर से उसको कितना ही खारिज करने की कोशिश क्यों ना करें, पर ये जो एक नई वास्तविकता है, टू गो बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट what has changed post 2024, what has changed post June 2024 is that you are in a new reality altogether.